दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपकी पत्नी की कंप्लेन पर पुलिस आपको कॉल करती है और थाने बुलाती है तो फिर आपको इस सूरत में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर अगर आपको पहले ही भनक लग गया है कि आपकी पत्नी किसी भी समय पुलिस थाने में जाकर कंप्लेन कर सकती है और कई केस में तो यह देखा गया है कि आपको आए दिन केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। यहाँ पर आपको तो धमकी दी ही जाती है, साथ ही साथ आपके फैमिली वालों को भी धमकी दी जाती है। तो आपको चाहिए कि आप पहले ही अपने घर में अगर सीसीटीवी कैमरा लगाए रहेंगे तो जो भी धमकी देगी वो सारा उसका धमकी यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा और कल को जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो वह जो सीसीटीवी कैमरा में जो रिकॉर्डिंग होगा आपके लिए सबूत के तौर पर काम करेगा। तो फिर आपको अपने घर में सीसीटीवी कैमरा ज़रूर लगवाना चाहिए और जब आपको वह धमकी देती है उसी समय आपको चाहिए कि आप पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करें, आप पुलिस को बताएं ताकि कल को अगर वह बाद में कंप्लेन करें तो फिर उसका जो केस है यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाए। तो जब आपको धमकी मिलता है, आपको शंका होता है, आपको उसी समय कंप्लेन करना चाहिए और आपको सीसीटीवी कैमरा अपने घर में लगवा लेना चाहिए। उसके बाद अगर वहाँ पुलिस थाने में जाकर कंप्लेन कर देती है तो फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को क्लियर गाइडलाइन दे रखा है कि अगर इस तरह के मामले आपके पास आते हैं तो यहाँ पर आपको सीधे FIR लॉन्च नहीं करना है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ज़्यादातर यहाँ पर जो महिलाएं होती हैं उनके तरफ से फेक केस पति और उसके परिवार वाले के ऊपर उसे परेशान करने के लिए, हरास करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए दर्ज कराया जाता है। तो यहाँ पर पुलिस पहले इन्वेस्टिगेशन करती है। तो जब आपको पुलिस कॉल करती है तो आपको पुलिस थाने जाने चाहिए, आपको अपनी बात बताना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी रिकॉर्डिंग है, कोई भी प्रूफ है तो आपको वह भी देना चाहिए और आप भी यहाँ पर काउंटर FIR अपने पत्नी के ऊपर ज़रूर दर्ज करवाएं। और फिर यहाँ पर आपको वहाँ झूठे केस में फंसा रही है, आपको मेंटल रूप से हरास कर रही है, तो यहाँ पर यह तो डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। आप सबसे पहले अपनी वाइफ से यह क्लियर करें कि आखिर वह चाहती क्या है, वह ऐसा क्यों कर रही है। अगर वह आपके साथ नहीं रहना चाहती है तो फिर आप इन सभी बातों को यहाँ पर ग्राउंड बनाकर आप कोर्ट से डाइवोर्स ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छा यही होगा कि दोनों लोग आपस में बैठें और बातचीत का रास्ता अपना कर यहाँ पर कोर्ट से म्यूचुअल डाइवोर्स ले लें। यहाँ पर अगर आप म्यूचुअल डाइवोर्स लेते हैं तो कम समय में डाइवोर्स हो जाता है। अब लोग पूछते हैं कि इसमें कितना समय लगता है, तो अगर आप म्यूचुअल डाइवोर्स यानी कि आपसी सहमति से डाइवोर्स लेते हैं तो फिर यहाँ पर 2 से 3 महीनों में आसानी से डाइवोर्स हो जाता है। लेकिन अगर कंटेस्टेड डाइवोर्स आप लेते हैं यानी कि एक पार्टी चाहता है डाइवोर्स लेना और दूसरा पार्टी नहीं चाहता है, तो फिर इन तरह के डाइवोर्स में कई वर्षों तक कोर्ट में आपका समय बर्बाद होता है और फिर जब कई वर्ष बीत जाता है तो फिर दोनों लोगों को समझ में आता है कि आपस में मिलकर ही डाइवोर्स ले लिया जाए। तो मैंने पहले ही बताया कि आपको शुरुआती दौर में ही आपस में बातचीत करना चाहिए और म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।